तो दोस्तों सावन का महीना आ चुका है, जो कि हम हिंदुओं के लिए सबसे खास महीना होता है और हमारे भोलेनाथ को समर्पित होता है। साथ ही इस महीने में एक ऐसी श्रद्धालुओं की यात्रा निकलती है जिससे माना जाता है कि भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यह है कावड़ यात्रा। तो आइए जानते हैं आखिर क्या होती है कावड़ यात्रा। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूं। आइए शुरू करते हैं। कावड़ यात्रा 28 दिन की होती है, मतलब 4 हफ्ते और 4 सोमवार। सोमवार इसलिए क्योंकि सोमवार भगवान शिव का मनपसंद दिन है। तो भक्तों की आस्था के अनुसार कावड़ सोमवार को ही मंदिर पहुंचनी चाहिए। कावड़ के 2 मतलब होते हैं। पहला कावड़ मतलब कंधा, अर्थात तो यात्रा कंधे पर लेके जाए उससे कावड़ यात्रा कहा जाता है। दूसरा है संस्कृत शब्द कवरंती, मतलब कंधे पर कवर रखे हुए। यह हुआ शाब्दिक अर्थ। तो आखिर भक्त क्यों करते हैं और कैसे करते हैं कावड़ यात्रा? जिन भक्तों की मन्नतें पूरी होती है वह यह कावड़ यात्रा करते हैं। वह अपने घर से गंगा के लिए निकलते हैं। वह से गंगाजल लेकर पैदल ही सबसे नजदीक या मन्नत में माने गए मंदिर में आकर गंगाजल शिवलिंग पर अर्पण करते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है। कैसे शुरू हुई कावड़ यात्रा? लोगों के मुताबिक सबसे पहले कावड़ थे हमारे श्री राम। उन्होंने बिहार से गंगाजल भरा और भैरवनाथ पर गंगाजल अर्पण किया था। दूसरी कहानी है, जब समंदर मंथन के दौरान शिव ने हलाहल पिया तो उसका असर कम करने के लिए हर देवता ने शुद्ध पानी भोलेनाथ पर अर्पण किया। तीसरी कहानी, शिव भक्त रावण ने विष पाई शिव को राहत देने के लिए कावड़ में जल भर शिवजी पर अर्पण किया। चौथी कहानी, श्रवण कुमार जब अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे थे, उन्होंने उसके लिए अपने माता पिता को एक कावड़ में बिठाया। माता पिता को स्नान करवाने के बाद वे अपने साथ गंगाजल भी ले आए और तभी से कावड़ यात्रा शुरू हुई। इसके अलावा आपने कोई कहानी सुनी है तो मुझे जरूर बताएं। कितने प्रकार के होते हैं कावड़? पहला है सामान्य कावड़। इससे कहीं भी रोका जा सकता है। इसमें कावड़िए कहीं भी आराम कर सकते हैं। साथ ही साथ कावड़िए इस यात्रा में कई बार खा पी सकते हैं। पहली बार कावड़ यात्रा करने वाले कावड़िए इससे ज्यादा करते हैं। दूसरी है डाक कावड़। यह नॉन स्टॉप कावड़ होता है, मतलब एक बार गंगाजल कावड़ में भर लिए तो सीधा मंदिर जाकर ही कावड़ रुकेगी। इसलिए कई बार कावड़िए भागते भगाते भी यह यात्रा पूरी करते हैं। तीसरा होता है खड़ी या खालेसरी कावड़। इसमें कावड़ को कभी नीचे नहीं रखा जाता है। यह कावड़ दिन रात भक्तों के कंधों पर ही रहता है। चौथी है बैठी कावड़। इससे आमतौर पर एक ही व्यक्ति लेकर चलता है और रात में इसे कावड़ स्टैंड में रख दिया जाता है। इससे झूला कावड़ भी कहते हैं। मॉडर्न टाइम्स में तो कावड़ को डीजे वेल ट्रक में भी लेकर चले जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा काशी विश्वनाथ मंदिर में कावड़ पहुंचते हैं। क्या आपने कभी कावड़ यात्रा की है या इस साल करने वाले हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। हर हर महादेव। धन्यवाद।